उनके कैसे अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ये आपने देखना है, मेहनत आपने करनी है, बड़े सपने देखने हैं और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप जब जुट जाएंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके आगे बढ़ने के लिए। उसी के लिए मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है, आज जो मेरे को आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है तो शायद उस जर्नी की वजह से रहा है, नहीं तो दिल्ली पुलिस में एसीपी तो बहुत सारे हैं, शायद भैया ने किसी को इन्वाइट नहीं किया, मुझे इन्वाइट किया। कहीं ना कहीं मेरी वो छोटी सी स्टोरी उनको भी इंस्पायर करती है। गुरदासपुर के पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की जगह पर आकर पढ़ाई करके इस लायक यहाँ तक बनना मेरे लिए भी यात्रा ये बहुत आसान नहीं थी। खासतौर से मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं, कि सपने साकार करने की जब बात आती है ना तो किस तरीके से सपने साकार करने पड़ते हैं। अगर आप देखें तो मेरी 37 ईयर जॉब हो चुकी है दिल्ली पुलिस में और 10 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट है। मैं सोनू भैया से एक दिन कह रही थी कि मुझे भी वेस्टेज ज्वाइन करा दो, लेकिन मेरी कुछ पुलिस की कमिटमेंट्स ऐसी है, कुछ जॉब मेरी इस तरीके की है कि मैं अभी इसको ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, लेकिन 10 महीने बाद डेफिनेटली आज मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। और ऐसे ही कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ, सोनू भैया के साथ मोटिवेट करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ूंगी। और मैं वो सपना मैं भी देख रही हूँ, आप लोग तो देखिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरदासपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक की यात्रा करना, दिल्ली पुलिस में आना आसान काम नहीं था मेरे लिए। खासतौर से लड़कियों को इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि 37 साल की मेरी जॉब और उसके बाद जो आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन तक का 15-16 साल का जो एजुकेशन पीरियड है, अगर आप 55 ईयर पीछे चले जाएं, जो कि मेरी अब 59 एज है, 55 ईयर अगर आप पीछे चले जाएं तो हालात बहुत आसान नहीं थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। आप लोग लकी हैं कि आज के दौर में हैं आप लोग, और आप लोगों को पेरेंट्स जो है वो इक्वालिटी की नज़र से देखते हैं। पहले हमारे टाइम में लड़कियों को तो बिल्कुल घर के काम के लिए रखा जाता था, लड़कों को फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के, क्योंकि पता था कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में आदमी का काम है वो घर से बाहर जाके कमाएगा और औरत जो है वो घर में आके अपने घर के कामों को करके अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करेगी और अपने हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करेगी, पूरे परिवार को भी लुक आफ्टर करेगी। ऐसे ही एक मिडिल परिवार में मैं पैदा हुई थी, जहाँ पर कि सपने देखना लगता था कि गुनाह सा है, लेकिन मैंने वो कोशिश की सपने देखने की। आज से 50 साल पहले मैंने भी सपने देखने की कोशिश की। मैंने कहा कि लीक से हटके कुछ बनना है, ऐसे नहीं जाएगा। जैसे सोनू भैया ने बताया कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है। शायद वही बात मेरे अंदर थी कि मैंने कहा मैं गरीब परिवार में जरूर पैदा हुई हूँ, मिडिल परिवार में जरूर पैदा हुई हूँ, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए शायद बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, जिसकी 5 बहनें थी, 4 बेटियाँ 2 बेटे थे। इतने बड़े परिवार को लुक आफ्टर करना एक कांस्टेबल के लिए बहुत मुश्किल होता है। 82 रुपीज़ से शायद उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी जिस टाइम, और आप सोचिए कि इतने सारे बड़े परिवार को पालना 82 रुपयों में बहुत मुश्किल होता है उस टाइम। चलिए वो पैसे कहीं ना कहीं ब्रेड बटर के लिए सफिशिएंट हो जाते होंगे, लेकिन अगर सपने देखने होते हैं तो उसके लिए वो काफ़ी नहीं होते। और बस 2 वक्त का, जैसे कहते हैं ना कि खाना मिल जाना, वही बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पर। उसमें अपने आप को पढ़ाई करने के लिए मैंने जिद की कि मुझे पढ़ना है। 7वीं तक मुझे दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। आपको पता है इंग्लिश उस टाइम पर 6th क्लास से स्टार्ट होती थी। उसके बाद जब मैंने देखा कि 7वीं तक दिल्ली पढ़ाया, उसके बाद में पंजाब भेज दिया कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको गांव में रहिए ताकि आप परिवार जो है पूरा वहीं रहेगा और वहाँ पढ़ाई करिए। आप ये देखिए कि दिल्ली में आप हिंदी पढ़ रहे हैं, एकदम आपको जाके स्विच करना पड़ता है पंजाबी लैंग्वेज के बीच में, जिसमें आपको ABCD नहीं पंजाबी की आती, और नए सिरे से पंजाबी सीखना, सारा कुछ उसके लिए मेहनत करना। और पंजाब में 8वीं क्लास बोर्ड होता था हमारे टाइम में, तो उस बोर्ड को पास करना मैंने लैंप की लाइट में पढ़ के उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम रोशनी नहीं हुआ करती थी, लैंप हुआ करती थी, उस लैंप में पढ़ के अपने आप को इतना कैपेबल बनाया कि मैंने पंजाब बोर्ड को प्राप्त किया वहाँ पर। पंजाब बोर्ड टॉप करने के बाद मैंने फादर से रिक्वेस्ट की कि फादर ये मेरी मंजिल नहीं है, मैं पंजाब में नहीं रहना चाहती। अब 2 में गाने राजे वाली बात कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहकर कुछ, मुझे दिख रहा था कि मैं जो सपने देख रही हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ, वो यहाँ पर रहकर कम से कम मैं नहीं बन पाऊंगी। तो मैंने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे वापस दिल्ली में किसी भी तरीके से अरेंज करिए और हमें दिल्ली में पढ़ाई करनी है। फिर दोबारा दिल्ली में
पेरेंट्स मदर को भी शिफ्ट कराया गया, हम लोगों को भी शिफ्ट कराया गया, बाकी भाई बहनों को भी। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 12th क्लास की, तो फिर शुरू हो गई बात की भी अब शादी करनी है, क्योंकि 12th से आगे तो लड़कियों को कॉलेज भेजने का तो कोई रिवाज ही नहीं था यहाँ पर। तो वो फिर भूख हड़ताल करनी पड़ी घर में, कई दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी कि कॉलेज जाना है, क्योंकि मैं कांस्टेबल नहीं बनना चाहती थी। किरण बेदी मैम को देखती थी तो मैं कहती थी कि कम से कम सब इंस्पेक्टर तो मैं जरूर आऊंगी, कांस्टेबल नहीं आऊंगी। ये जज्बा मेरे था अंदर, और मैं चाहती रही कि मेरे को हर हालत में मुझे पढ़ना है, और सब इंस्पेक्टर आने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था। तो वो ग्रेजुएशन करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से एडमिशन ले लिया, मैंने कहा मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं आपसे एक पैसा नहीं मांगूंगी, लेकिन आप मुझे पढ़ाई के लिए नहीं रोकेंगे। तो मेरी वो भूख हड़ताल जो थी वो सफल हुई। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग कई बार हमें हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, कई बार अपनी बातें मनवाने के लिए कई सारी जिद करनी पड़ती हैं। तो वो भूखे रहना भी एक जिद थी मेरी, कि मैं अगर भूखी रहूंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स को कहीं तरस आए और मुझे एडमिशन करवा दें। तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस से मुझे ग्रेजुएशन कराई। बहुत बड़ी मेरे आगे चुनौती थी कि बिना पढ़ाई, बिना आपको कोई कॉलेज नहीं जाने को मिल रहा है, आप घर पर अपनी बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, कोई आपको ट्यूशन का साधन नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि मदर मेरी बिल्कुल अंगूठा छाप थी, फादर मेरे 8वीं पास थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि घर का एटमॉस्फेयर क्या होगा जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी मेहनत की। मेरे को अपनी बुक्स लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से 250 रुपये की नौकरी करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर मैंने अपनी बुक्स खरीदती थी, ताकि मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकूं, और जो मैंने सपने देखे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है उसको मैं साकार कर सकूं। उसके लिए ग्रेजुएशन की। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मौका मिला कि मैं, क्योंकि आपको एग्जाम देने पड़ते हैं थ्रू एसएससी, थ्रू यूपीएससी, मैंने 1 साल का स्टेनोग्राफी का कोर्स भी किया। फादर चाहते थे कि मैं दिल्ली पुलिस में बिल्कुल ना जाऊं, क्योंकि वो खुद दिल्ली पुलिस में थे। वो देखते थे कि यहाँ की लाइफ जो है वो काफ़ी टफ है, दिल्ली पुलिस में रहकर लड़कियों के लिए जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, दिन रात की नौकरियाँ होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इस दौर से गुजरना। तो वो चाहते थे कि मैं स्टेनोग्राफर बनूँ, लेकिन मेरी एक ही जिद थी, जैसे मैं सोनू जी और बाली जी कहते हैं ना कि ये जिद पकड़ लो कि अपने वेस्टेज में ही रहना है और इसी को आगे बढ़ाना है। सेम चीज़ मैं कहती हूँ कि आप, मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे बनना है सब इंस्पेक्टर, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैंने पुलिस में ही जाना चाहे कुछ हो जाए। मैंने दोनों टेस्ट पास किए, यूपीएससी पास किया, एसएससी पास किया, पे स्केल सेम था। फादर चाहते थे मैं दिल्ली पुलिस में ना जाऊं, स्टेनोग्राफर बन जाऊं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जो है सब इंस्पेक्टर बनूंगी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि मैं किरण बेदी मैम को देखती थी, शिवा मेरी जो कहते हैं मेंटोर थी, उनको मैं देखती थी, उनको देखकर मेरा मन होता था कि मुझे भी पुलिस में जाकर यूनिफॉर्म पहननी है। और उस यूनिफॉर्म पहनने के पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये था कि जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ किसी की। वो एक, जब आपको पावर मिलती है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपके हाथ में एक पावर होती है, उस पावर के साथ आप हजारों लोगों का फायदा कर सकते हैं। ये मोटिव मेरे मन में था हमेशा से। तो ये सोच के मैंने चाहती थी कि मैं पुलिस में जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता था स्टेनोग्राफर बन के सिर्फ आप शॉर्ट एंड टाइप लिखेंगे, टाइप करेंगे, बॉस के पास जाएंगे, 2-4 कमियां निकालेगा, वापस आपको जो है आएंगे, फिर आप उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी कोई लाइफ नहीं होगी, आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। आज अगर मैंने अपने सपनों को साकार किया, उस चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया कि मुझे पुलिस में जाना है और मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, तो मैं आज मुझे इतने सारे आप लोग भी पहचान रहे हैं, बाकी तो जो जानते हैं वो जानते हैं। इसके बाद खाली ग्रेजुएशन कर लेने के बाद और खाली पुलिस में भर्ती हो जाने के बाद जो आगे की लाइफ बहुत आसान नहीं थी। जब मैंने ज्वाइन कर लिया, ये अपनी क्लियर कर लिया टेस्ट, तो 3 महीने लगे मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि मुझे पुलिस में ही जाना है, मैं तब तक ज्वाइन नहीं करूँगी कोई और जॉब, क्योंकि मैंने पुलिस में ही जाना है, आप चाहे मुझे ज्वाइन करने हैं, दो चाहे ना दो। फादर भी जिद पे अड़े रहे कि मेरी मर्जी के बिना तुम कैसे ज्वाइन कर सकती हो। 3 महीने तक अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बार-बार मैसेज आता रहा कि अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपकी सीट हम किसी और को दे दें। तो इन बिटवीन मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, मेरे पेरेंट्स की मजबूरी हो गई कि उनको पंजाब जाना पड़ा, और मैंने इस दौरान जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा बाद में जो लड़ाई होगी वो देखी जाएगी, जो पेरेंट्स का जो कहते हैं ना, उनकी जो गालियाँ या उनका जो भी डांट है वो सहली जाएगी, लेकिन अभी तो कम से कम अपनी जो दिल की इच्छा है उसको पूरा किया जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 साल तक मेरे फादर ने मुझसे इसलिए बात नहीं करी
कि इसने अपनी मर्जी की है, इसने चाहकर भी वो जॉब नहीं ज्वाइन की जो मैं चाहता था। मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी यही बेटी एक दिन आपको प्राउड फील कराएगी और आप याद करेंगे कि आपने जिस चीज़ को रोका था वही चीज़ आपके लिए हुआ। तो उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में, हम लोगों का पहला ऐसा बैच था, मैं इसलिए छोटी सी ये बात अपनी कहानी बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, कि आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो सब चीज़ें जो है ना आपको इंस्पायर करती हैं। सब वो छोटी सी जर्नी में आपको इसलिए बता रही हूँ।